अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। माशाल्लाह ये मलिक इरफान गोड फार्म से अल्हम्दुलिल्लाह जानवर हैं। माशाल्लाह ओरिजिनल तोता फेस में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने माशाल्लाह मेला जीत लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें माशाल्लाह, ये खुद चेक करते हैं, डॉक्टर साहब मशवरा भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये बकरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें। और ये देखें माशाल्लाह मलिक इरफान गोड फार्म से अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ये चेक करें, ये देखें माशाल्लाह ये बैठा है मलिक इरफान गोड फार्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब माशाल्लाह ये मलिक इरफान गोड फार्म से माल आया, आपने मंगवाया अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा माल था और इन्होंने इंटरव्यू भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने माशाल्लाह मेला भी जीत लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रॉफी भी जीत ली। किस तरह का माल था और बताएं, कोई आवाम को देखना चाहें। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह नुकरी नस्ल के जानवर हैं जी माशाल्लाह, प्योर नस्ल है। हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे जानवर जो शौकीन हैं वो पालें। जी माशाल्लाह। जिससे गोश्त की पैदावार में इजाफ़ा हो, दूध की पैदावार में इजाफ़ा हो, बच्चे भी दो दो तीन तीन दे एक बकरी, और कुर्बानी के मौसम पर वो बकरा हमारा लाभ से ऊपर का बिके। कारोबारी लिहाज से शौकीन हजरात इस ब्रीड को, जो चांदी जैसे बाल हैं, एक भी काला बाल पूरे जिस्म बिल्कुल सफ़ेद, बड़े रोबदार आलीशान नस्ल है। डेरा गाजी खान और राजनपुर के इलाके में ये पाली जाती है। तो ये जो आज के जानवर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छे दिल लुभाने वाले जानवर थे माशाअल्लाह। इन्होंने इनाम भी अपने जीते हैं क्योंकि मेहनत की हुई है जी माशाल्लाह। जानवर भी अच्छे हैं माशाअल्लाह। इसलिए ये मलिक साहब को मुबारकबाद भी दी है, उनको हौसला अफजाई भी की है, और उनके जानवर भी जो है ना वो माशाअल्लाह कंपटीशन में बहुत अच्छे रहे हैं, फर्स्ट रहे हैं। तो बाकी जो भाइयों के लिए मेरा पैगाम है वो ये है कि इनको बीमारियों से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम ज़रूर करवाएं, क्योंकि बग़ैर उस बीमारी जो अटैक करती है वैक्सीन के कोई इलाज नहीं है। जैसे कोरोना के लिए अभी वैक्सीन ईजाद ही कर रही है, पूरी दुनिया ने इस पे फोकस किया कि जब वैक्सीन होगी तो फिर हिफाजत आएगी। वैक्सीन के बगैर तो फिर एहतियातें ही हैं, भी फासले पे रहें, जो है ना मास्क लें जनाब, ना जाएं अपने ज़्यादा इसमें क्राउड में। लेकिन जब वैक्सीन लग जाएगी मेरे भाई, तो काटा एक ऐसी बीमारी है, अल्लाह ना करे, जिसको जो है ना जानवरों के लिए एक ताउन कहा जाता है, वबा है। तो उससे बचने के लिए जब भी आप जानवर लें तो उनको वैक्सीन ज़रूर करवाएं। पीपीआर की वैक्सीन ज़रूर करवाएं। और मौसमी जो इस मौसम में बीमारी होती है वो है अंतड़ियों का जहर, उसके लिए ईटीवी नज़दीकी शिफाखाना हैवानात रब्ता करके डॉक्टर साहब से लाइफ स्टॉक के मार्ग आप वो ईटीवी का टीका ज़रूर लगवाएं। और तीसरा जो है मुंहखोर एफएमडी, उसका टीका इसको ज़रूर लगवाएं। और जो चमड़े के नीचे टीका लगता है सब कट, वो अंदरूनी किरम भी ख़त्म हो जाते हैं, बैरूनी किरम भी ख़त्म हो जाते हैं। टिक्स, चिचड़ वगैरह, जुएँ वो ख़त्म हो जाती हैं, जानवर जो है ना सेहतमंद हो जाता है। कोशिश करें कि अगर साइलेज आपके साथ मिल रहा है तो इनको साइलेज पर ले आएँ, क्योंकि साइलेज एक मुतवाज़न ग़िज़ा है, खमीरा चारा जिसको चारे का अचार कहते हैं, जो मकई का बना हुआ होता है। फिर वंडा दें इनको, आलीशान वंडा दें, और वो वंडा दें जो हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा हो। और हुकूमत के अस्पतालों में इस पंजाब में जो है ना वो अनमोल वंडे के नाम से मिल रहा है। आप अनमोल वंडा इनको दें सुबह शाम, फिर देखें कि इनकी कैसे परवरिश हो रही है। हाँ, अगर आप ले जाते हैं तो उसको तकलीफ़ हो जाती है तो फ़ौरन अच्छी बात तो ये है नज़दीकी शिफाखाना हैवानात से मशवरा करें, डॉक्टर साहब के मशवरे के मुताबिक उसको जो है ना वो टीका एंटीबायोटिक का लगवाएं। वैसे मैं आपको एंटीबायोटिक बता देता हूँ जो इनके लिए बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, वो है लिंकोमाइसिन में लिंकोस्पाइरा। आप 5 सीसी लगाएं खांसी नज़ले ज़ुकाम के लिए, और शरबत बरूफन का भी पिला सकते हैं। और इनको बुखार उतारने के लिए कीटोजेक्ट का टीका लगा सकते हैं, जिसमें जो है ना जिस्म का दर्द ख़त्म हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा। और लिंकोस्पाइरा का टीका इनको खांसी के लिए, नज़ले के लिए,
सुबह शाम 3 दिन लगाते रहेंगे एंटीबायोटिक, 3 दिन जारी रखते हैं। अच्छा वो डॉक्टर साहब कितना टीका लगाया ना, कोई 4 माह वाला भी होता है, कोई 2 माह वाला भी होता है, कोई साल का होता है ना, ये पूरा बता देना उनको वीडियो टीके में। पे वज़न के हिसाब से वज़न लिखा हुआ होता है कि अगर कोई 10 किलो का जानवर है तो उसको 2 सीसी लगना है, 20 किलो का है तो 4 सीसी लगना है, अगर 40 किलो का है तो उसको 5-6 सीसी लगना है। इसलिए जो छोटा बच्चा है उसको 2 सीसी लगा दे, जो दरमियाना है उसको जो है ना 4 सीसी लगा दे, जो बड़ा है उसको 5 सीसी लगा दे। जानवर तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सेल करते हैं, पूरे पाकिस्तान में हमारे जानवर सेल होते हैं। और जब जानवर पहुँचते हैं ना उसी वक्त जो होते हैं ना ज़ुकाम और ये चीज़ बीमारी आ जाती है, क्या इनको इंजेक्शन लगाने की वैक्सीन करनी पड़ती है, मुझे बता रहे हैं। बहुत अच्छी जब जानवर पहुँचेगा उसी वक्त। हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। तो यकीन करें कि इंसान भी अगर सफ़र करता है उसको थकावट होती है, सही, वो तो आरामदेह बसों में जाता है ना, इनके लिए ज़रा ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला है। मैं ये जो है ना तजवीज़ करूँगा कि इनको भी कि ऐसी आरामदेह सवारियों में जो ख़ुसूसन जानवरों के लिए बनी हुई है उनमें लोड करें। अच्छा, जब आप जहाँ जानवर आप वहाँ जाकर उतारते हैं फ़ौरन वैक्सीन मैं कहूँगा ना करवाएं, क्योंकि फ़ौरन वैक्सीन करने से जानवर पे स्ट्रेस आ जाती है। हाँ, उसको ताकत के लिए नैरोबियान का टीका लगा, उसको MY काम ताकत का टीका लगा दें, उसको टोनोवेट ताकत का टीका लगा दें, ताकि जो स्ट्रेस आई है, थोड़ी कमज़ोरी आई है, वो उसको ताकत मिल जाए। अब उसके जिस्म में दर्द है, अब दर्द के लिए जो है ना उसको डिक्लोरान का टीका लगा दें। अच्छा जो गब्बन बकरियाँ जाती हैं हम सेल करते हैं उधर, वो थकावट के लिए उनको क्या टीका लगाएं या ना लगाएं, उनको पता लगाएं ना उनसे। जो गबन आखिरी महीने में हूँ तो उसके लिए हम कोशिश तो करते हैं कि उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ना दी जाए, अगर दी भी जाए तो आरामदेह हो। मकसद है अपनी सवारी है, जंप नहीं लगाना है, ऐसा ऐसा ले जाना है, क्योंकि वो हामला है। अगर वहाँ पे वो जाकर कोई मसला हो जाता है थकावट से या धक्के से, स्ट्रेस से, तो फिर जो है ना वो मसला थोड़ा सा वो दूसरी तरफ चला जाता है कि भी बच्चे ना गिरा दे। तो मेरी तजवीज़ ये होगी कि हामला बकरियाँ वहाँ जाती हैं, आप उनको जो है ना एक तो नरम ग़िज़ा दें। नरम ग़िज़ा से मैं क्या कह रहा हूँ, दलिया दे दे, अच्छा उनको थोड़ा सा वंडा दे दे, अच्छा उनको जो है ना थोड़ा सा आप ग्लूकोज और दूध मिला कर दे दें ताकि उसको ताकत आ जाए, और उसको पानी जो है निम्कोल मिला कर दें ताकि उसकी थकावट ख़त्म हो जाए, और उसको जो है ना आप थोड़ा सा ताकत के लिए टीका लगा दें और थोड़ा सा शरबत पिला दें उसको बरूफन का या पैनाडॉल का, ताकि उसकी थकावट ख़त्म हो जाए। और ज़्यादा टीके नहीं लगाने क्योंकि हमला है। साहब अपना जो है ना व्हाट्सअप नंबर बता देना, पीछे वो आप भाई जो है बैठे होंगे व्हाट्सअप पे वो मुझे व्हाट्सअप करेंगे और मैं उनको मशवरा दे दूँगा। माशाल्लाह, ठीक है ना, बड़ी मेहरबानी सर जी, बड़ी मेहरबानी, आप अल्लाह पाक दे जाएगी। और माशाल्लाह ये बकरी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बकरियाँ और ये ब्रीडर अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह ये है मलिक इरफान, ये माशाल्लाह इन्होंने ट्रॉफी जीत ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह डॉक्टर साहब इन्होंने ट्रॉफी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जानवर देख के खूबसूरती के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहले नंबर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। और चैनल को हमारे को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के शेयर ज़रूर करना है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें मलिक इरफान से इंटरव्यू लेते हैं। हाँ जी मलिक इरफान बताएं। हाँ, जो डॉक्टर साहब ने जो इंटरव्यू दिया है ना, वो जो वैक्सीन के मुताबिक वो ख़ास तौर आपने वो एहतमाम करना है, ठीक है भाई। जिसने डॉक्टर साहब जैसे वो आता है इंटरव्यू दिया है, PPR का मसला होता है, वैक्सीन ऐसे करवाने पड़ते हैं, वो ख़ास तौर आपने ऐसी चीज़ ये करवा देनी है। सब भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह ये जानवर है मलिक इरफान गोड फार्म से अल्हम्दुलिल्लाह। पेज को लाजमी फॉलो करना है, लाइक बैन करना है और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी माशाल्लाह फार सेल भी हैं, जो भी लेना चाहता है मलिक इरफान गोड फार्म से रब्ता करें, माशाल्लाह ये मिल जाएंगे। माशाल्लाह ये बड़ा टाइगर है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, ये आप खुद चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने माशाल्लाह ट्रॉफी भी जीत ली अल्हम्दुलिल्लाह, सारी बकरी इन्होंने करा से। इधर वाले ट्रावे एक फोटो चिकानो कट्ठे में ट्रावे नहीं कर सकते।